प्रातः क्लास चल रहा था। 5 जनवरी 1968। पहले पेज के मध्यार्थ में बात चल रही थी। आत्माएं तो सभी है। आत्माओं का बाप परमपिता भी आत्मा है, परंतु फिर उनका नाम शिव परमपिता रखा हुआ है। तो नाम तो है ना, भले निराकार है फिर भी नाम तो जरूर रखा हुआ है। और बाकी बच्चों को शालग्राम कहा जाता है। छोटे बड़ापन समझाने के लिए शालग्राम छोटे छोटे बनाए जाते हैं। और वो समझते हैं कि आत्मा अंगुष्ठ मिसल है तो अंगूठे के मिसल शालग्राम बनाए देते हैं। बाकी शिवलिंग तो कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं और शालग्राम छोटा। तो ये बाप और बच्चों की यादगार है, शिव और शालग्राम। तो किसी को भी समझाओ शालग्राम माना बच्चे और शिव माना बाप। तो जब कहां भी तुम भाषण करते हो तो कोई पंडित, विद्वान, आचार्य वगैरह वगैरह, वो सभी भी पहले पहले नाम ही लेते हैं परमात्मा ही नमः। यज्ञ करेंगे तो कहेंगे ना शिव परमात्मा ही नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा ही नमः। क्योंकि शिव परम पाठधारी है, परमात्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ना, तभी तो नमन किया जा सकता है। नहीं तो बिंदी को नमन कैसे करेंगे, कैसे रिगार्ड करेंगे, कैसे पता चलेगा? बिंदी बिंदी आत्मा है, सब एक जैसी। तो देखो, कोई को मालूम नहीं है कि परमपिता कौन है, परमात्मा कौन है। और दोनों का नाम साथ साथ क्यों लिया जाता है, परमपिता परमात्मा? या तो कहेंगे शिव शंकर, शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ेंगे, परमपिता के साथ परमात्मा। बाकी कारण कोई को मालूम नहीं है। महिमा तो जरूर करते हैं कि परमपिता परमात्मा ही नमः। तो अभी ये है परमात्मा ही नमः। ये किसकी यादगार में कहते हैं? कौन है परमात्मा? है क्या परमात्मा में और भगवान में कोई अंतर है? है तो क्या अंतर है? हाँ, परेति परा परे पाटधारी। परेति परे पाटधारी कौन है? परेति परा पाटधारी मनुष्य सृष्टि का बाप। अच्छा,
शिव को उड़ा दिया, वो पार्टी नहीं बजाता। वाह पट्टे। हाँ, अरे वो तो रिटायरमेंट ले गया ना, इसलिए उड़ा दो, क्या करना है उसका। हाँ? वैसे भी दुनिया में देखो, जब कोई का रिटायरमेंट हो जाता है ना, तो उसकी बकत रहती है? उसकी कोई बकत नहीं करेंगे। कोई पूछेंगे उसको, घास डालेंगे? कोई घास नहीं डालते। वाह। तो ये परंपरा शुरू किसने की? है बच्चों ने शुरू की या बाप ने शुरू की? बच्चों ने ये परंपरा शुरू कर दी। तो देखो फर्क तो है, किसमें है? भगवान में और परमात्मा में। गीता में भी कहा हुआ है। गीता में, गीता शास्त्र है ना, सर्वोपरि शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गाया हुआ है। तो क्या फर्क बताया है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और अक्षर है। अक्षर माने जो क्षरित नहीं। और अक्षर में भी दो प्रकार की हैं। एक ऐसी अक्षर है, ऐसी पतित न होने वाली, जो कभी भी पतित नहीं होती। और दूसरी जो भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं के बीच में ऐसी आत्मा भी है जो क्षरित तो होती है और सबसे जास्ती क्षरित होती है, परंतु फिर जो सदा अक्षर है, सदा शिव है, उसका मेल होता है। तो एक बार मेल हो गया तो फिर कभी क्षरित नहीं होती, छोड़ के भागती है? फिर कभी छोड़ के भागने वाली नहीं है। और बाकी सब है, बाकी सब भोगी आत्माएं है। परम पिता को चाहे बड़े के बड़े ग्रेट फादर्स क्यों न हो, धर्म पिता हैं, एक से एक बड़े धर्म पिताएं हैं ना इस दुनिया में, हिस्ट्री में। सब भाग खड़े होते हैं कब? जब माया परीक्षा लेती है। क्या माया तो गाते हैं, माया बहुत ठगिनी हम जानी। अरे तो फर्क पता चला, ईश्वर में परमात्मा और भगवान है। ईश्वर माने, ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता। तो कौन है? फिर भी कहेंगे परम पिता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता। कैसे है? जिसे भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो क्या शासन, कैसा शासन करता है श्रेष्ठ? कभी किसी को दुख देता, कोई दुख महसूस करता? कभी भी दुख महसूस नहीं कर सकता। और जिन बच्चों में प्रवेश करता है, जो ब्रह्मा नामधारी कहे जाते हैं, उन सभी में ऐसा पार्ट बजाता है? हाँ, सभी में नहीं बजाता है। एक है मुकर्रर रथधारी है, जिसमें वो ऐसा पार्ट बजाता है कि उससे श्रेष्ठ शासन, सुखदायी शासन और कोई आत्मा इस संसार में है ही नहीं, उस परम पिता की सिवाय, जो इतना श्रेष्ठ शासन करके दिखा। हाँ, जिस मुकर्रर रथधारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, वो भी क्या है? क्या है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है? अच्छा, भ्रष्ट नहीं है, उससे कोई दुख नहीं अनुभव करता
है? जब वहां विनाश का पार्ट बजाता है, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है ना, महादेव कहते हैं ना, है? तो फिर क्या होता है? हाय हाय दैया तौबा चलती है कि नहीं संसार में? सभी प्राणियों के द्वारा चलती है कि नहीं चलती है? हाँ, शिव समान तो बनता तो है, लेकिन कितने समय के लिए? 5000 साल के लिए? हाँ, कितने समय के लिए शिव समान बनता है? 100 साल पूरे हुए है, और 1 सेकंड के लिए शिव समान कहा जाएगा, और बाकी फिर ताबड़तोड़ क्या करेगा? हाँ, विनाश करेगा ना? नहीं करेगा? हाँ, नहीं करेगा तो फिर और धर्म पिताओं में और इस धर्म पिता में कोई अंतर रहा? और धर्म पिताएं तो महामोहमयी आत्माएं है, अपनी रचना का विनाश हाँ कर ही नहीं सकते। और ये तो टोटल नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, या परसेंटेज कुछ कम कि 100%? 100% नष्टो मोहा, बल 1 सेकंड के लिए, लेकिन बनता तो है ना? नहीं बनता? बनता है। तो देखो कितना भारी फर्क है? और सब आत्माएं क्षरित हैं, पतित हैं, भोगी हैं, लेकिन उन सब भोगी आत्माओं, पतित आत्माओं, क्षरित आत्माओं के बीच में वो एक ऐसी भी आत्मा है जो बाप समान अक्षर बनती है या नहीं बनती है? थोड़े समय के लिए ही सही, नहीं बनती? बनती। तो मनुष्यों को ये कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर और परमात्मा और भगवान ये कौन है? तो महिमा तो करनी चाहिए ना किसकी? है? एक की या अनेकों की? एक कौन? क्या कहें उसे? ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, परम पिता कहें, भगवान कहें, क्या कहें? हाँ, उसको कहें शिव बाबा, क्योंकि महिमा तो तभी हो सकती है जब साकार रूप धारण करे। तो महिमा तो होती है, अभी महिमा फुल करनी चाहिए है। पहले पहले जब कि जाओ समझो कैसे, जैसे जाते हैं वहां बड़ौदे में जाते हैं ना, क्या नाम क्या रखा? बड़ौदा, छोटा दा नहीं। जितने भी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं उनमें बड़ौदा, बड़ौदा माने हाँ, भाइयों में सबसे बड़ा दादा। दादा होता है तो क्या दिखाता है? हाँ, दादागिरी दिखाता है कि नहीं? हाँ, दिखाता है। कब? किसको? है? जो अनुकूल हैं उनको, या जो प्रतिकूल बनते हैं उनको। हाँ, जो पूरी बात नहीं मानते हैं या अधूरी बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए दादागिरी, नहीं तो प्यार का सागर या दादागिरी? प्यार का सागर। तो उनको ये समझाओ कि ये जो कॉन्फ्रेंस करते हो ना, कान में फुर करके अंश डाल देते हो, क्या डाल देते हो? है? कि शांति कैसे हो, पीस कॉन्फ्रेंस करते हो ना। हाँ, तो ये पीस कॉन्फ्रेंस क्या है, समझा ना? तो पहले तो
महिमा उस एक की करनी पड़े जिसने इस संसार में पीस स्थापन की थी। किसने? है? किसने पीस स्थापन की थी? है? शिव बाबा ने। अच्छा, ये तो दो नाम रख दिए। बाप कहते हैं मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। फिर वो तो बाप है, बाबा कहाँ है? है? तो फिर शांति स्थापन करने का काम तो तभी ही हो सकता है इस शांत दुनिया में, जब सारी की सारी प्राणी मात्र जो अशांत हुए पड़े हैं उन सबका क्या है? सबका विनाश हो जाए, तब सारे संसार में शांति ही शांति। कैसी शांति? डेड साइलेंस। कि कोई आवाज, कोई आवाज, वाणी से परे की अवस्था है। क्या कहा जाता है उसको? है वानप्रस्थ, निर्वाण धाम। नि माने निशेष, वाणी से परे। वाणी का, शब्द का नाम निशान नहीं, क्योंकि किसको समझाया जाता है ना, तो उनको पहले पहले ही परमपिता परमात्मा की महिमा बताओ कि परमात्मा कौन है, किसके साथ टैली किया। परमात्मा कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट भी कहेंगे तो कोई के साथ टैली करेंगे कि नहीं? हाँ, तो पहले ये समझाना चाहिए कि वो भगवान आखिरी है कौन, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ये पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। उनकी या उसकी? अरे उनकी कहें या उसकी कहें कि दोनों कहें? उसकी कहेंगे तो एक, उनकी कहेंगे तो कई। तो उनकी कहें या उसकी? उनकी। क्यों? कारण है क्योंकि महिमा तो तभी होती है जबकि साकार हो, और साकार रूप धारण नहीं किया तो महिमा हो ही नहीं सकती। आत्मा है, आत्मा की महिमा या निंदा कब होगी? जब साकार रूप धारण करे तो महिमा, साकार रूप धारण करे तो निंदा। नहीं तो न महिमा हो सकती है न निंदा हो सकती है। तो पहले पहले महिमा करनी चाहिए कि हम अपने बाप की महिमा करते हैं। और वो कौन है जिसको तुम कहते हो हमारा अपना बाप है? अपना बाप परायों का नहीं, अपना माने हम आत्माएं भोगी हैं, तो हमारा बाप भी कैसा होना चाहिए? है अभोक्ता। अरे बताओ ना। हाँ, हम भोगी हैं तो हमारा बाप भी भोगी। सांप लंबा तो सांप का बाप भी लंबा। चींटी छोटी सी तो चींटी का बाप भी छोटा सा। तो बताया कि महिमा की बात जब आती है तो जरूर साकार की ओर बुद्धि जाएगी। तो समझा वो कौन है? वो है परमपिता परमात्मा।
ऐसे भी नहीं कहेंगे कि परम पिता। क्यों? क्योंकि साकार का भी कोई पिता है कि नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो भी प्राणी मात्र हैं, उनमें मुख्य तो है मनुष्य, और मनुष्यों का पिता प्रजापिता आदम, और उसका भी कोई पिता है कि नहीं, जिससे वो प्राप्त करता है प्रॉपर्टी। बाप से प्रॉपर्टी ली जाती है ना, तो किससे प्राप्त करता है? हाँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो तो फिर स्वयंभू है, स्वयं ही प्रजापिता बन गया, स्वयं बन गया है, स्वयं बन गया। अच्छा, स्वयं बन गया, किसी ने रास्ता नहीं बताया है? बिना रास्ता किसी के बताए बन गया खुद है? नहीं बन सकता ना है? क्योंकि प्रजापिता पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है। सारी सृष्टि जब पतित बन जाती है तब कहा जाता है 500-700 करोड़ का पिता। तो 500-700 करोड़ आत्माएं, मनुष्य आत्माएं पतित हैं, तो बाप कैसा होगा है? पतितों का भी बाप होगा या नहीं है? बाप माने हर बात में बाप। इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चे कौन आया हुआ है? तुम्हारा बाप आया। अरे ऐसे क्यों बोलते हैं, तुम्हारा बाप आया हुआ? इसीलिए बोलते हैं कि अच्छाई में भी तुम्हारा बाप और बुराई में भी तुम्हारा बाप। तो उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी है तो उनका नाम शिव। तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा। किससे टैली किया? जो भी संसार में पार्टधारी हैं, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले होते हैं ना, तो कोई ऊंचा पार्ट बजाते और कोई नीचा पार्ट बजाते। ऊंचा पार्ट बजाने वालों की महिमा करते हैं या नीचे पार्ट बजाने वालों की महिमा करते हैं? ऊंचा पार्ट बजाने वालों की महिमा करते। रावण की कोई महिमा करता है? करता है? कोई नहीं करता। राम की महिमा करते हैं, तो वो है ऊंचे ते ऊंचा। अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा है उसको भगवंत भी कहा जाता है, हाँ, ईश्वर भी कहा जाता है, प्रभु भी कहा जाता है? भू माने होना, भू माने होना, प्र माने प्रकट रूप से होना। अच्छा, वो पतित पावन भी है, ज्ञान का सागर भी है, सुख का सागर भी है, शांति का सागर, संपत्ति का भी सागर है? कौन सी संपत्ति का? सूक्ष्म संपत्ति का, हद की संपत्ति का, कि बेहद की संपत्ति का है? काहे का सागर है? दोनों का सागर है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सूक्ष्म संपत्ति का सागर है या स्थूल संपत्ति का, धन दौलत का सागर है। नहीं, सूक्ष्म संपत्ति तो है ज्ञान की धन संपत्ति है? उसको सागर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? उसको तो ज्ञान की रोशनी वाला कहा जाता है ना। तो ज्ञान की रोशनी वाला सूर्य है या सागर है? वो तो सूर्य है, और वो सबसे डिटैच। क्या उसको किसी से टैली टैली नहीं कर सकते? तो देखो, पहले पहले तो उनकी महिमा करनी चाहिए। उनकी माने किनकी? जिनमें निराकार आत्मा भी है और साकार पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है, दोनों हैं।
इसलिए कहा उनकी, उसकी नहीं कहा। क्या कहा? उनकी। इन दोनों आत्माओं की साथ साथ महिमा है, या अलग कर देंगे तो महिमा है? है? कहते हैं कि शिव को अलग कर दो, कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ, और उसमें से शिव को अलग कर दो, टोटल अंश मात्र भी परसेंटेज शिव का न रहे तो क्या बन जाएगा? जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, और उसमें से शिव को अलग कर दिया जाए, परसेंटेज, हाँ, शव बचेगा। शव माना मुर्दा। क्या? उसमें से ई क्यों अलग कर दिया? अरे ई अलग कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा। अरे ये तो सरांद बच गई, इसको तो जल्दी से खलास करो, भगाओ यहां से, घर में नहीं रहने दो। क्या रह गया? है मुर्दा रह गया, मुर्दा घाट में जाने दो, बिल्कुल ही मुर्दा है। तो देखो, शांति का सागर वो कब है? तब है जब उसमें ई है। ई माने क्या? शिव। शिव में ई की मात्रा है ना, ई की मात्रा है तो शिव है, सब कुछ है। और ई की मात्रा निकल गई तो फिर मुर्दा है। अगर इसको रखा तो कीड़े पड़ेंगे, दुर्गंध आएगी और बैठा नहीं जाएगा किसी को। अब भागेंगे कि नहीं? सब भाग खड़े। अच्छा, अभी क्या है? अभी तो वो शांति का सागर है। शांति का सागर है। सागर है तो उसमें ही जब सागर में झंझावात आता है, आंधी तूफान आता है, वो क्या आता है? वो जो अभी अभी 2-4 साल से लगातार आ रहे हैं ना, क्या चेन्नई में बहुत आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, क्या उन झंझावातों का नाम देते हैं? साइक्लोन नाम देते हैं ना। हाँ, तो देखो ये जो इतने ऊंचे ऊंचे भयंकर भयंकर संजावात आते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, उन झंझावातों के टाइम में वो सागर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें आती। अशांत दिखाई पड़ता है कि शांत दिखाई पड़ता है? अशांत दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या सारा सागर अशांत होता है? नहीं। अंदर में जाएंगे गहराई में तो सारा सागर एकदम शांत। देखो, शांति का सागर हुआ ना। हाँ, तो जरूर उनसे ही शांति स्थापन हो सकती है? फिर उनसे बोल दिया। अरे वो सागर एक है या दो है? एक है। हाँ, उसमें से ई हटाई दिया, ई हटाई दिया तो फिर वो सागर भी सूख जाएगा। हाँ, तो दोनों हैं, आत्माएं मना शिव और जिसे कहते हैं महादेव, शंकर, परमात्मा, सागर, दोनों मिलकर के एक रहेंगे तो शांति स्थापन हो सकती है। उनसे ही इनहेरिटेंस मिल सकता है? बाकी कोई मुर्दे से वर्षा लेना चाहे
तो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अभी यहाँ के भारतवासी जो शांति को ढूंढ रहे हैं, घड़ी घड़ी पीस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। कहाँ के? यहाँ के माने कहाँ के? बीकेएस में भी तो पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं ना, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो जो यहाँ के भारतवासी शांति को ढूंढ रहे हैं, तो पहले पे तो उनको भी मालूम होना चाहिए। क्या? अरे विश्व में शांति कब थी? है? कब थी? कब का जवाब क्या देंगे? है? जब जब शांति देवा प्रत्यक्ष हुआ था। अरे देव में और भगवान में कोई अंतर है या नहीं है? देव ऊंचा काम करेगा कि भगवान ऊंचा काम करेगा? ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया हुआ है कि ऊंचे से ऊंचा देव गाया हुआ है? और देव से ऊंचा कोई नहीं है क्या? हाँ, भगवान ही सबसे ऊंचा था, ऊंचा भगवंत कहा जाता है। तो देखो, वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत जो भगवान गाया हुआ है, वो तो ऊर्जा है। क्या? पावर है, योग शक्ति है। तो वो शांति की जो पावर है उससे आती है, निराकार से नहीं आती। कब आती है? जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं और वो शांति देवा कहा जाता है, तब आती है। जब इस सारी सृष्टि का क्या होता है? विनाश होता है। हाँ, तो मांगते हो ना विश्व में शांति हो, तो विश्व में जरूर शांति हुई होगी। है जो कहते हैं कि विश्व में शांति चाहिए। अभी विश्व में शांति कब होनी चाहिए? है कब है? सो हम आपको श्रीमत पर बताते हैं, जो हमको भगवान के द्वारा बताया हुआ है, जिसकी हमने महिमा की है। क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, तो वो तो ज्ञान समझाएगा ना कि अब बताओ कब विश्व में शांति होगी। सारी दुनिया में विनाश होगा तो सारे विश्व में शांति हो जाएगी। और ये बात उसके अलावा कोई समझाएगा? दुनिया वालों को कोई नहीं समझाएगा, वो ही समझाएगा। दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही ज्ञान का सागर है। ओम।